बेटा बाप पर भरोसा नहीं कर रहा और बाप बेटे पर भरोसा नहीं कर रहा। बाप बेटे को हुक्म देता है कि बेटा गलत काम के करीब मत जाना, लेकिन बेटा अपने बाप के इस हुक्म पर अमल नहीं करता और हुक्म सुनाने शुरू कर देता है कि अब्बा जान तुम कौन से दौर में जी रहे हो, तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो। आज इंटरनेट की दुनिया है, आज इंटरनेट का दौरा है, आज पूरी इंटरनेट पर पूरी दुनिया घूम रही है। आज तुम 50 साल पीछे चले गए हो, उस दौर को छोड़ दो, जो दौर चल रहा है इसमें आ जाओ, दुनिया तुम्हारी हरी भरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, ये 50 साल का बूढ़ा बाप अपने पिछले कल्चर को देखता है और आज के कल्चर को देखता है तो जमीनों आसमान का फर्क नजर आता है, जमीनों आसमान का फर्क नजर आता है। अब ये बेटा उसके दरमियान में इम्तियाज पैदा नहीं कर रहा है, ये 50 साल बूढ़ा उसके दरमियान फर्क पैदा कर रहा है। आज इसकी सोच अलग है, बाप की सोच अलग है, बेटा अलग रास्ते पर चल रहा है, बाप अलग रास्ते पर चल रहा है। और उसके बाद में ये बेटा कहता है कि अब्बा जान आप हमारे हक में दुआ नहीं कर रहे हैं, हे अब्बा जान तुम हमारे हक में सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, कोई भी बाप ऐसा नहीं होता है जो अपने औलाद के हक में सही की दुआ ना करे। याद रखना, अगर बाप ने अपनी औलाद के हक में दिल के साथ में उसकी कामयाबी की दुआ कर दी तो रब की बारगाह में कबूल होती है और ये बेटा कामयाब हो जाता है। और कोई भी माँ बाप अपने बेटे की बर्बादी की दुआ नहीं करता है, कोई भी माँ बाप अपने बेटे के तंगदस्ती की दुआ नहीं करता है, बल्कि फराखी की दुआ करता है तो यही माँ बाप करते हैं, उसको खुशहाली की दुआ करते हैं तो यही माँ बाप करते हैं, और इसके कामकाज के आगे बढ़ने की दुआ करते हैं तो यही माँ बाप करते हैं। और जब ये माँ बाप इसको सही रास्ता बताते हैं, उस पर चलने की बात नहीं करता है, उससे दूर भागने की बात करता है, उसके करीब जाने की बात नहीं करता है, बाप के हुक्म पर अमल नहीं करता है, बाप की बात को नहीं मानता है। याद रखना, और फिर कहता है हम तो परेशान हो रहे हैं, हम तो परेशान हो रहे हैं, हम तो मारे जा रहे हैं, हम तो तबाह हुए चले जा रहे हैं। याद रखना, जो औलाद माँ बाप की नाफरमानी करेगी तो वह बात कब हो सकती है, उसको तो बर्बाद